हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों आज हम लोग प्रोबेबिलिटी की 4th क्लास पढ़ने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट 3 क्लासेस के वीडियोस जरूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं बच्चों तो पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और प्रोबेबिलिटी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के वीडियोस पहले जरूर देख लीजिए, ठीक है? चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? जी बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आइए तो पहले मैं आपके साथ डिफाइन करता हूं कि क्या है एडिशन थ्योरम। द एडिशन थ्योरम इज द प्रोसेस of determination of the probability of either event A or event B or both। तो एक प्रोसेस है जहां पर हम इवेंट ए या इवेंट बी या दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इट इज डिनोटेड एज पी ए, ये सिंबल यू का है, बी इसको पढ़ते क्या है, इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है मैंने बनाया, सिंबल किसका है बेटे? यूनियन का। कभी कभी हम इसकी जगह पी ए और बी भी लिख देते हैं, पी ए यूनियन बी भी लिखते हैं कभी, और कभी कभी पी ए और बी भी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, मैं एक और तरह से इसको डिफाइन कर सकता हूं। कैसे डिफाइन कर सकता हूं? देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं पी ए यूनियन बी की, तो क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one of events A और B। A या B में से कम किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या है जी? ये है प्रोबेबिलिटी A यूनियन B या फिर A और B। अब हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B? देखिए, P A यूनियन B है, सॉरी, P A and B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी बताऊंगा ये इंटरसेक्शन क्या है, ये जो मैंने लिखा है सिंबल, ये क्या है, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए, अगर मैं आपको एक वेन डायग्राम दिखाऊं, बच्चों आप लोगों ने सेट्स में वेन डायग्राम जरूर पढ़े हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरा सेट्स का वीडियो देखिए, वहां देखिए वेन डायग्राम आपको समझ में आएगा। ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है। ठीक है, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। सेट A में एलिमेंट्स हैं X, Y और सेट B में है Y, Z। तो व्हाट इज PA? What is PA? PA is X plus Y. What is PB? PB is Y plus Z. तो जब मैं PA plus PB करता हूं तो देखो Y 2 बार आ गया, ये है ना। ये जो Y है ये क्या है? ये A और B के कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो उसको एक बार हम माइनस कर देते हैं। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे PA, दिस इज PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, दिस इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और ये क्या लिखा है, पी ए एंड बी. पी ए एंड बी इज प्रोबेबिलिटी of simultaneous occurrence of both events A and B. ये जो सिंबल है इसको हम लोग रीड करते हैं क्या, इंटरसेक्शन. क्या रीड करते हैं इसको, इंटरसेक्शन. तो अब देखिए, व्हाट इज पी ए यूनियन बी, इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इंटरसेक्शन है ये ए में भी है और ये इंटरसेक्शन बी में भी है. तो यूनियन में हमें क्या करना है, ऑल द इवेंट्स ऑफ ए प्लस ऑल द इवेंट्स ऑफ बी विदाउट रिपीटिशन. लेकिन ये ए इंटरसेक्शन बी रिपीट हो गया, ये ए में भी आ गया बी में भी आ गया, इसलिए हमने एक बार इसको माइनस कर दिया. समझ गए बात को, क्लियर है जी. अब एक और बात देखिए जरा आप लोग, ये दूसरी बात है यहां पे, इसको बोलते हैं कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events. What are mutually exclusive events? Those events which cannot occur together. ऐसी इवेंट जो एक साथ अकर नहीं कर सकती वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. जैसे देखो बच्चों, आपने कॉइन टॉस किया और आप कह रहे, एक ही कॉइन टॉस किया, एक ही बार टॉस किया और आप कह रहे हैं सर हेड्स भी आ गया टेल्स भी आ गया. ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो हेड्स आया होगा या टेल्स आया होगा. हेड्स आने का मतलब टेल्स नहीं आया, टेल्स आने का मतलब हेड्स नहीं आया. दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते. अगर एक ही कॉइन को एक ही बार टॉस किया तो ये नहीं हो सकता कि हेड्स भी आ जाए टेल्स भी आ जाए. ठीक है, हम सेट्स की भाषा में कहें तो यहां पर अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो सेट्स की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स. क्या है ये, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, दे हैव नथिंग इन कॉमन. डिसजॉइंट सेट्स, दे हैव नथिंग इन कॉमन. ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट. ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगी. अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं यानी एक साथ आकर नहीं कर सकती, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. कुछ कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा 0. ठीक है जी. अब अगर मुझे यहां निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये क्या होगा, ये होगा पी ए प्लस पी बी, और वो जो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है क्योंकि वो 0 है तो उसको लिखना नहीं या ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब ए यूनियन बी क्या होगा, तब ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी. क्लियर है जी बात, फाइन. आइए एक और बात करते हैं, एक और चीज डिस्कस करते हैं हम लोग. अगर मेरे पास मान लीजिए 3 इवेंट्स हैं, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है और एक इवेंट सी है, and I need to find probability of A union B union C. I have 3 events. I have event A, I have event B, I have event C. And presently I am not considering that they are disjoint. I am considering that they have some intersection. Something is common between them. उनमें कुछ कुछ चीजें common भी हैं. राइट आप ध्यान से देखें, मैं नाम लिख देता हूं. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी. सेट ए हैज एलिमेंट्स ए बी
C, D. Set B has B, C, E, F, and set C has D, C, F, G. So if I have to find probability of A union B union C, then what it should be? क्या होना चाहिए ये? इनिशियली अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले तो तीनों को ऐड कर लेता हूं, बिकॉज यूनियन इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, ऑल द वैल्यूज ऑफ बी एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ सी विदाउट रिपीटेशन. अभी विदाउट रिपीटेशन को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है. पहले मैं ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, ऑल द वैल्यूज ऑफ बी, ऑल द वैल्यूज ऑफ सी ले लेता हूं. तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. इसमें से अब मैं जो कॉमन है माइनस कर देता हूं. ए और बी में क्या कॉमन है? माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. आइए जरा एक चीज, अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, एक चीज और लिखूंगा. अब समझा रहा हूं आपको. देखो मैंने क्या किया है अब तक. मैंने पहले लिया पी ए. पी ए क्या है जी? पी ए है मेरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. फिर मैंने लिया क्या? फिर मैंने लिया पी बी. पी बी क्या है? बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ. फिर मैंने लिया जी पी सी. पी सी क्या है? डी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी. फिर मैंने यहां से माइनस कर दिया ए एंड बी. ए और बी में क्या कॉमन है बच्चों? आप देख रहे हैं ए बी में कॉमन है बी सी, तो माइनस कर दिया बी प्लस सी. फिर मैंने क्या माइनस कर दिया यहां से? ए और सी में जो कॉमन है. क्या कॉमन है ए और सी में? डी प्लस सी, वो माइनस कर दिया. फिर मैंने माइनस कर दिया यहां से क्या? जो ए और सी में कॉमन है. क्या कॉमन है जी ए और सी में? सॉरी, जो बी और सी में कॉमन है. बी और सी में क्या कॉमन है जी? सी प्लस एफ. अब अगर आप देखें, इफ यू लुक केयरफुली, देखिए we have a b with positive sign here, we have a b with negative sign here. This gets cancelled. C gets cancelled with C, D gets cancelled with D, this C gets cancelled with C. बाहर माइनस है तो मतलब साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, है ना. And this F gets cancelled with F, this C gets cancelled with C. So what I'm left with, क्या बच गया मेरे पास? बच्चों में बच गया A प्लस बी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी. ए भी है, बी भी है, डी भी है, एफ भी है, जी भी है, ई भी है. क्या नहीं नजर आ रहा? सी नजर नहीं आ रहा. ये मैंने जब ये सब्ट्रैक्ट किए ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी, तो यहां से ये जो एलिमेंट था ये पूरा ही एलिमिनेट हो गया. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वापस ऐड करना पड़ेगा. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो ये बन गया पूरा फॉर्मूला. अगर मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए एंड बी माइनस पी ए एंड सी माइनस पी बी एंड सी प्लस पी ए एंड बी एंड सी. यानी यहां पे मुझे एक चीज और प्लस करनी है, वो है सी. अब फाइनली जो आंसर बचेगा वो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. राइट? अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब एक और चीज है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, और ये है बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम उन इवेंट्स को बोलते हैं जो एक साथ अकर नहीं कर सकती. मैंने समझाया था आपको. अभी हम अगर डाई रोल करें तो 1 और 2 एक साथ नहीं आ सकते. एक ही डाई को एक बार रोल करने पर ऐसा नहीं हो सकता कि 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए. या तो 1 आएगा या 2 ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते. और दूसरी बात, एग्जॉस्टिव का मतलब यह है कि ऐसी इवेंट्स जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लें, उनको अगर हम मिला दें तो सैंपल स्पेस पूरा कवर हो जाए. देखिए, जैसे मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूं. ये पूरा सैंपल स्पेस है, रेक्टेंगल. दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी एंड दिस इज इवेंट सी. You can clearly see one thing, that A and B have nothing in common.
B and C have nothing in common. Also, A and C have nothing in common. They have nothing in common, right? That means they are mutually exclusive. A and B are mutually exclusive. B and C are mutually exclusive. A and C are also mutually exclusive. But one more thing you must notice here is that A, B and C jointly cover the entire sample space. ये पूरे sample space को cover कर लेती हैं. अब A, B, C के अलावा sample space में और कुछ नहीं बचा. पूरा sample space इन्होंने क्या किया? Cover कर लिया. ठीक है? So these events are mutually exclusive and exhaustive. Now if I am finding probability of A union B union C, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको A यूनियन B यूनियन C क्या होता है. ये होता है PA प्लस PB प्लस PC माइनस A एंड B कुछ है ही नहीं, एक्सक्लूसिव है. माइनस A एंड C वो भी जीरो है. माइनस B एंड C वो भी जीरो है. प्लस A एंड B एंड C वो भी जीरो है. तो PA यूनियन B यूनियन C क्या होगा? PA प्लस PB प्लस PC. कब? अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं. एक बात और है यहां पे कि अब क्योंकि ये इवेंट्स तीनों मिलकर पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर लेती हैं, तो यहां पर PA यूनियन B यूनियन C इज नथिंग बट PS, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, विच इज 1. तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ इवेंट्स A, B, C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, देन PA plus PB plus PC is equal to 1. Oh shit. ठीक है जी, मैं दोबारा लिख देता हूं सो कैंसिल करके. If events A, B, C are mutually exclusive and exhaustive, then PA plus PB plus PC is equal to 1. ठीक है जी, right? If events are mutually exclusive and exhaustive, they have nothing in common, and if you add them together, if you add their probabilities, the sum gets equal to 1. Fine? Clear है बात? चलिए अब एक और चीज हम डिस्कस करते हैं और वो है कॉम्प्लीमेंट. ऑफ एन इवेंट. अगर इवेंट ए है हेड्स आना एक कॉइन टॉस करने पर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा हेड्स ना आना. समझ रहे हैं? इफ ए इज सच दैट हेड्स अपीयर ऑन टॉसिंग अ कॉइन, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वुड बी नॉन अपीयरेंस ऑफ हेड्स. कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए बार. कॉम्प्लीमेंट ऑफ event A is denoted by A bar. A bar से डिनोट करते हैं, या कुछ लोग इसको AC से भी डिनोट करते हैं, A डैश से भी करते हैं, के ऊपर डैश लगा देते हैं. सो व्हाट इज, अगर मैं सेट्स की लैंग्वेज में बात करूं तो व्हाट इज A bar, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज सैंपल स्पेस माइनस A. Complement of A is sample space minus A, and what is the probability of sample space? It is 1. So this means probability of A complement is 1 minus probability of A. Probability of A complement is 1 minus probability of A. और आप ऐसा भी कह सकते हैं probability of A plus probability of A complement is equal to 1. क्लियर है बात? ठीक है जी. तो देखिए एक एक करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करते जा रहे हैं. मैं एक बात और आपके साथ डिस्कस करता हूं. आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है इसको आप बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ. सेट्स में आपने पढ़ा था कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. और एक बात और पढ़ी थी आपने, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B.
ये सेट थ्योरी में पढ़ के आए, इसको हम कैसे यूज करते हैं देखिए यहाँ पे। इफ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज probability of A union B complement, or I can say it is 1 minus probability of A union B, 1 minus probability of A union B। अभी समझाया था probability of A complement क्या होता है, 1 minus probability of A, तो probability of A union B complement क्या होगा, 1 minus probability of A union B। ठीक है जी। एक और बात इसके साथ जुड़ी हुई है, मैं अभी सेकंड रिजल्ट पे जाऊं उससे पहले, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी। ठीक है, नीदर ए नॉर बी क्या हो गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी। फाइन। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही जो सेकंड रिजल्ट था उससे भी एक रिजल्ट मैं निकाल सकता हूं। इफ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट और बी नॉट, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वहीं से निकला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। राइट। हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स हैं, जैसे इफ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप वेन डायग्राम से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, आप कह रहे हैं ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, आइए देखें, बी के बाहर और ए के अंदर, यही बात हुई ना, ए एंड नॉट बी, ए में तो होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए, ए एंड नॉट बी, ये वैल्यूज हैं। So what is this? सेट ए में से जो इनका इंटरसेक्शन है माइनस कर दीजिए। राइट। एक और रिजल्ट है हमारे पास, इफ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का यूनियन, इसमें क्या पढ़ेंगे जी आप, इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी नॉट विदाउट रिपीटिशन। तो आई टेक पी बी नॉट, पी बी नॉट में ए जो मैंने रेड पोर्शन करा है ये पूरा ए भी आ गया। इफ आई एम टेकिंग पी बी नॉट तो बी के बाहर की सारी वैल्यूज आ गई, जो मैंने यहां पर ए रेड किया ये भी आ गया, लेकिन मुझे पी ए भी चाहिए, तो ए का कौन सा पोर्शन नहीं आया, वो नहीं आया जो बी के साथ कॉमन है, तो प्लस कर देते हैं पी ए एंड बी। ठीक है, ए यूनियन बी नॉट में क्या हुआ जी, मैंने लिखा पी बी नॉट, पी बी नॉट में क्या हो गया, बी के बाहर की सब वैल्यूज आ गई, यानी जो ए मैंने रेड किया था ये भी आ गया, मगर मुझे पी ए पूरा चाहिए, तो जो हिस्सा पी ए का नहीं आया यहां पे जो बी के साथ कॉमन है मैंने वो ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम एडिशन थ्योरम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इन रिजल्ट्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको, आप देखिए जरा स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया स्टार्टिंग में मैंने आपके लिए। वी हैव पी ए 2/3, पी बी 7/15, पी ए एंड बी दिया आपको 1/5, पी ए यूनियन बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे जी, व्हाट इज पी ए यूनियन बी, इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या है पी ए, आपने देखा क्वेश्चन में पी ए है 2/3, पी बी है मेरे पास 7/15 और पी ए एंड बी है 1/5। If I take the LCM of these three numbers 3, 15 and 5, LCM is 15,
तो ये आ गया 10 प्लस 7 माइनस 3, सो दिस इज 14 बाय 15। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है जी। अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये आपको दिया हुआ है जी पी ए 0.4, पी बी 0.5, पी ए एंड बी 0.2 दिया है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड पी ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने अभी एडिशन थ्योरम में थोड़ी देर पहले आपके साथ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे इन सबके, उनको ही यूज करना है एक एक करके, ठीक है। फॉर्मूलाज रिकॉल कीजिए, अगर आप भूल गए हैं वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा एक बार देख लीजिए। व्हाट इज पी ए यूनियन बी, क्या बताया था, क्या है पी ए यूनियन बी बच्चों जी? ये है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। पी ए है 0.4, पी बी है 0.5 और इंटरसेक्शन है 0.2, तो आंसर क्या आ गया 0.7। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। क्या बताया था, यह नीदर ए नॉर बी, डी मॉर्गन्स लॉ याद है। ए नॉट एंड बी नॉट का इंटरसेक्शन क्या होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी 1 माइनस 0.7, सो दिस इज 0.3, ठीक है जी। थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पी ए एंड बी नॉट, ए और बी नॉट में क्या कॉमन है। क्या बताया था जी, बी नॉट में वो सब वैल्यूज आएंगी जो बी में नहीं है, ठीक है। तो ए एंड बी नॉट में क्या आएंगी जो ए में है मगर बी में नहीं है, यानी ए में से वो वैल्यूज हटा दो जो बी के साथ कॉमन है, राइट। पी ए माइनस पी ए एंड बी, ए में से वो वैल्यूज हटा दी जो बी के साथ कॉमन है। तो पी ए आपको गिवन है यहाँ पे 0.4, ये रहा पी ए 0.4, और ए एंड बी दिया है 0.2, so this is 0.2, राइट। और लास्ट पार्ट है जी मेरे पास पी ए यूनियन बी नॉट। इसमें क्या लेना है, ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड ऑल द वैल्यूज ऑफ बी नॉट विदाउट रिपीटिशन। तो अगर मैं पी बी नॉट लेता हूं तो वो सब वैल्यूज तो आ गई जो बी में नहीं है, वो भी आ गई जो बी में नहीं है मगर ए में है। ए की वो वैल्यूज नहीं आई जो बी के साथ कॉमन है, तो उनको ऐड कर लेते हैं, प्लस पी ए एंड बी। पीछे मैंने थोड़ी देर पहले अभी वेन डायग्राम के साथ आपको ये फॉर्मूला समझाया था, भूल गए तो एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। तो व्हाट इज पी बी नॉट, अब पी बी नॉट कैसे निकालेंगे जी, पी बी नॉट होता है 1 माइनस पी बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा 1 माइनस पी बी प्लस पी ए एंड बी। अब 1 माइनस पी बी क्या होगा, देखिए पी बी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 0.5, तो इस हिसाब से देखें तो 1 माइनस पी बी क्या होगा 1 माइनस 0.5 यानी 0.5, और पी ए एंड बी है 0.2, तो ये हो गया 0.7, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन। देखिए जी एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ये क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स associated with a random experiment. Also, PB is 3/2 PA and PC is 1/2 PB. Find PA. तीन ऐसी इवेंट्स हैं जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन तीनों आपस में एक्सक्लूसिव भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं तब क्या होगा, इंटरसेक्शन 0 होगा सबका, और PA प्लस PB प्लस PC कितना होगा 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे जी यहां पे हम सॉल्यूशन में, सिंस इवेंट्स A, B and C are mutually exclusive and exhaustive,
therefore PA plus PB plus PC इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आपको PB गिवन है, क्या गिवन है PB? PB गिवन है 3/2 PA, PC गिवन है 1/2 PB। फिर से आप क्या कीजिए, लास्ट में जो PB है उसकी जगह उसकी वैल्यू डालिए, 3/2 PA प्लस हाफ इंटू PB की जगह आ जाएगा 3/2 PA। आई कैन टेक PA कॉमन फ्रॉम दिस, अगर मैं यहां से PA कॉमन ले लूं तो क्या बच गया, यहां रह गया 1 प्लस 3/2 प्लस 3/4, ठीक है। यानी PA टाइम्स ये एलसीएम आ रहा है इसका 4, so this is 4 plus 6 plus 3 is equal to 1, which means that PA is 4/13। PA is 4/13, ठीक है। तो PB क्या होगा? PB गिवन है क्वेश्चन में आपको, PB गिवन है 3/2 PA, 3/2 इंटू 4/13 यानी 2 2 ज़ा 4, 6/13। और PC is 1/2 PB, 1/2 into 6/13 which is 3/13। राइट, तो इस तरह हमने वी हैव फाउंड PA, PB एंड PC फॉर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक और है। क्या क्वेश्चन कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, what is the probability that the sum of the numbers on the two faces is neither 9 nor 11? तो जब नीदर नॉर का क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर नॉर इज 1 माइनस ईदर और, तो पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। यहां पे क्योंकि हमने 2 डाइस रोल की हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, डाइस के केस में हम बनाते हैं सैंपल स्पेस 1 1 से लेकर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और ऐसे ही 6 6। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखाया था, अगर भूल गए हैं तो फर्स्ट क्लास का वीडियो दोबारा देख लीजिए एक बार। व्हाट इज एनएस? एनएस क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम अगर n डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास कितने आउटकम्स आते हैं जी, 6n। 2 डाई रोल करेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी 36 आउटकम्स आएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं, क्या मुझे वैसे तो चाहिए नीदर 9 नॉर 11, लेकिन मैं निकालूंगा पहले ईदर 9 और 11। तो इवेंट ए डिफाइन करता हूं, इवेंट ए डिफाइन करते हैं हम, सम ऑफ द नंबर्स इज 9, और इवेंट बी डिफाइन करते हैं सम ऑफ द नंबर्स इज 11, ठीक है। तो व्हाट इज पी ए? सम 9 आने के चांसेस क्या हैं जी, पहले इवेंट ए में देखते हैं कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखिए ए लिख देता हूं आपके लिए, ए में क्या क्या आएगा, सम 9 कब होगा, 1 के साथ तो होगा नहीं, 2 के साथ भी नहीं होगा, 3 6 9। आप कहेंगे सर 1 और 8 9 होते, लेकिन डाइस के नंबर देखने ना, डाई में 8 आता नहीं है, तो 1 8 9 8 आएगा नहीं, 2 के साथ 7 होना चाहिए, 7 आएगा नहीं, 3 6 4 5 5 4 6 3 है ना, ये एलिमेंट्स ए में है। और बी में क्या क्या है जी एलिमेंट्स, 11 कब होगा सम, 5 6 या फिर 6 5, और कोई तरीका तो नहीं 11 बनने का, ठीक है जी। तो व्हाट इज पी ए? ए के फेवरेबल चांसेस हैं 4, टोटल है 36। व्हाट इज पी बी? बी के फेवरेबल हैं 2, टोटल है 36। और अब ये आप देख लीजिए ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ए और बी यहां पर कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। व्हाट इज पी ए इंटरसेक्शन बी? इट इज 0।
पहले मैं पी ए यूनियन बी निकाल लेता हूं। ए यूनियन बी क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए आ रहा है 4/36, पी बी आ रहा है 2/36, ये है 0, तो 4/36 प्लस 2/36 माइनस 0 यानी 6/36। ये हो जाएगा क्या? 1/36। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड नीदर ए नॉर बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी 1 माइनस 1/6, यानी कि 5/6। समझ गए जी बात को? क्लियर है? फाइन। अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स रेंजिंग 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटे? नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला 1 to 50, तो खाली 1 से 50 तक की नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। What is the probability that the integer chosen is a multiple of 2 or 3 or 5? तो ये क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, है ना। तो पहले हम सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ सिलेक्टिंग an integer from 1 to 50। तो कोई भी हम ले सकते हैं वैल्यू। ns क्या हो जाएगा? 50c1, 50 में से कोई भी एक नंबर लिया जा सकता है। 50c1 क्या होगा? 50c1 होगा 50, है ना। अब मैं यहां पर इवेंट्स डिफाइन करता हूं, देखिए आपके लिए। इवेंट ए पहले डिफाइन करते हैं हम यहां पे। क्या? नंबर या इंटीजर जो भी है इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इवेंट बी, इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इवेंट सी है इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो पी ए 1 से लेकर 50 तक 2 के कितने मल्टीपल्स होते हैं? तो आप क्या कीजिए, 50 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। 25 2 जार 50, 25 मल्टीपल होते हैं जी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल चांसेस है 25, टोटल चांसेस ये 50, 25/50। पी बी फ्रॉम 1 to 50 देयर आर हाउ मेनी नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3? तो 50 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। 16 3s are 48, है ना। 50 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, तो 16 3s are 48, तो 16 मल्टीपल्स हैं 3 के। बिल्कुल इसी तरह से 5 के कितने मल्टीपल्स हैं? 5 10s are 50, तो 10 मल्टीपल है, 10/50। आप याद कीजिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए एंड बी माइनस पी ए एंड सी माइनस पी बी एंड सी प्लस पी ए एंड बी एंड सी। यानी कहानियां खत्म नहीं हुई अभी मैंने पी ए पी बी पी सी निकाला है, मुझे पी ए एंड बी भी निकालना है, पी ए एंड सी भी निकालना है, पी बी एंड सी भी निकालना है, तीनों में कॉमन मल्टीपल भी निकालना है, तीनों का एक्स्ट्रा मल्टीपल निकालना है। तो पहले बात करता हूं पी ए एंड बी की। ए एंड बी ऐसा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल हो और 3 का भी मल्टीपल हो। आप 2 और 3 का पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढ लीजिए, 6। सबसे छोटा नंबर जो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का भी है वो 6 है, ठीक है जी। अब 6 के कितने मल्टीपल हैं 1 से 50 तक? 6 8s are 48, 8 मल्टीपल हैं। तो 8 ऐसे इंटीजर्स हैं जो 2 और 3 दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं। ऐसे ही पी ए एंड सी,
यानी वो इंटीजर चाहिए जो 2 का मल्टीपल भी हो 5 का भी हो, बिल्कुल वही प्रोसेस। हम पहला ऐसा इंटीजर ढूंढते हैं जो 2 का मल्टीपल भी हो और 5 का भी हो। ऐसा इंटीजर है 10। 10 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 2 से भी डिवाइड होता हो, 5 से भी डिवाइड होता हो। ठीक है जी। 10 के कितने मल्टीपल्स हैं 1 से 50 तक? 10 5 50, 5 मल्टीपल हैं 5/50। अब P B एंड C यानी 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल चाहिए। ऐसा पहला नंबर ढूंढ लो जो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। कौन सा है जी? 15। अब 15 के कितने मल्टीपल्स हैं 50 तक? 15 3 45, तीन ही मल्टीपल हैं 3/50। 15 4 60, 50 से बड़ा हो जाएगा इसलिए वो नहीं ले रहे हम लोग। अब मुझे चाहिए P A एंड B एंड C, यानी ऐसे नंबर्स चाहिए जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी होते हैं, 5 से भी होते हैं। हमने 2 और 3 का पहला कॉमन मल्टीपल निकाला था 6। 6 और 5 का पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है जी? ठीक है, आप टेबल पढ़ना शुरू कर दो, चाहे 6 का चाहे 5 का। जहां आपको लगेगा नंबर ये उससे भी डिवाइड होता है, जैसे 6 का पढ़ते हैं 6 12, ठीक है 18 24 30। 30 ऐसा नंबर है 6 के टेबल में जो 5 से भी डिवाइड होता है। 30 से पहले कोई डिवाइड नहीं होता 5 से, है ना। और 30 का कितने मल्टीपल्स हैं 1 से 50 तक? 30 1 30, क्योंकि 2 60 तो बड़ा हो जाएगा, तो एक ही मल्टीपल है 1/50। तो वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए। पी ए क्या निकाला है आपने? 25/50। पी बी क्या निकाला है आपने? 16/50। पी सी क्या निकाला है आपने? 10/50 माइनस पी ए एंड बी 8/50 माइनस पी बी एंड सी 5/50 माइनस पी, सॉरी पी एंड बी माइनस कर रहा था 8/50, ए एंड सी माइनस कर रहा था 5/50, बी एंड सी माइनस कर रहे हैं 3/50 और प्लस ए एंड बी एंड सी 1/50। यहाँ पे बच्चों इसका एलसीएम तो 50 ही है। 25 प्लस 16 प्लस 10 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1 क्या आ गया जी? ये हो गया आपका 41 प्लस 10 51, 52। 52 में से आपने माइनस करना है 8 और 5 13 16, तो 36 डिवाइड बाय 50 यानी 18/25। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात आप लोग को? क्लियर है? देखिए जी, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर और बोथ आर क्वीन। ठीक है, 2 कार्ड्स निकाले हैं, या तो दोनों कार्ड्स रेड कार्ड्स हैं या दोनों क्वीन हैं। तो पहले मैं सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेता हूं। लेट S be the sample space of drawing two cards from a pack of cards, from a pack of cards। ठीक है, 2 कार्ड्स निकालें। अब मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि बच्चों अगर कॉइन या डाइस के अलावा क्वेश्चन हो तो सैंपल स्पेस आप ड्रॉ नहीं कर सकते, एलिमेंट्स फाइंड करना। तो कितने एलिमेंट्स होंगे जी यहाँ पे? 52 में से कोई 2 कार्ड निकाल रहे हैं आप, 52 C2, वैल्यू बाद में निकाल लेंगे इसकी। अब हमें क्या चाहिए? दोनों कार्ड्स या तो होने चाहिए रेड कार्ड्स या होने चाहिए क्वींस। तो मैं इवेंट्स डिफाइन करता हूं यहाँ पे। इवेंट ए क्या है? बोथ कार्ड्स आर रेड। और इवेंट बी डिफाइन करता हूं, बोथ कार्ड्स आर क्वींस, है ना। व्हाट इज पी ए? रेड कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? 1 से लेकर आपके पास टोटल जो कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स, उनमें से 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो उन 26 में से 26 में से कोई भी 2 रेड कार्ड्स आप निकाल सकते हैं। 26 C2 डिवाइडेड बाय 52 C2।
और क्वींस कितनी होती हैं, फिर से याद दिलाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास 4 सूट्स हैं, डायमंड्स हार्ट्स ये रेड में होते हैं, क्लब स्पेड ये ब्लैक में होते हैं, हर सूट में एक एक क्वीन होती है, तो टोटल 4 क्वीन हो गई। उन 4 में से हमने 2 ही क्वीन निकालनी है, 4c2। एंड व्हाट इज पी, ए एंड बी। एंड बी मतलब कार्ड रेड भी हो और क्वीन भी हो। रेड क्वींस कितनी है, 2 ही हैं, बताया था ना, अभी मैंने रिपीट किया था कि डायमंड और हार्ट्स ये रेड सूट्स हैं, दोनों में एक एक क्वीन है, तो 2 ही रेड क्वींस हैं और 2 निकालनी है हमने। 2c2 अपॉन 52c2, यहां हम डिवाइड करना भूल गए, 52c2, 4c2 अपॉन 52c2। 4 क्वीन में से 2 क्वीन निकालने के ये फेवरेबल चांस है, टोटल 52c2। अब हम बात कर रहे थे ए एंड बी की, क्योंकि 2 ही रेड क्वींस हैं तो 2 में से कोई 2 निकालना फेवरेबल चांस है, टोटल क्या है 52c2। नाउ व्हाट इज पी, ए और बी आपको चाहिए इधर बोथ कार्ड्स, ये रहा क्वेश्चन, आपको क्या चाहिए, ये आपको चाहिए बोथ द कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर और बोथ आर क्वींस, या दोनों रेड होने चाहिए या दोनों क्वींस होनी चाहिए। तो आई नीड पी ए और बी, ए यूनियन बी क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए क्या है जी, 26c2 अपॉन 52c2। इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो क्या मिलेगा, 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस पी बी 4c2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52c2 क्या होगा जी, 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल माइनस पी ए एंड बी 2c2 एनसीएन होता है 1, निकालने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 52c2 क्या होगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये आ रहा है बच्चों क्या, सिंप्लीफाई करके ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको खोलूंगा 24 भी कैंसिल होगा, बीच में रह जाएगा 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51। ऐसे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन 52 इंटू 51। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों तो आपके पास आंसर आ रहा है, ये आ रहा है जी आपका 650 अपॉन 52 इंटू 51 बनता है 2652 प्लस 12 अपॉन 2652 माइनस 2 अपॉन 2652 which is actually 660 upon 2652। ठीक है जी, तो बच्चों ये हमने आज की क्लास में एडिशन थ्योरम और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है नहीं सर कोई क्वेरी है, या आपको लगता है सर एक ये क्वेश्चन भी अगर आप करवा दें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, तो उसके लिए आपके सामने देखिए स्क्रीन पे मेरा आपको ईमेल आईडी भी नज़र आ रहा है और मेरा फ़ोन नंबर भी नज़र आ रहा है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा बच्चों, ठीक है, इसलिए क्योंकि बिजी रहता हूं तो कॉल पिक नहीं कर पाऊंगा, अक्सर अननोन नंबर से कॉल पिक नहीं कर पाता मैं। तो आप ये कीजिएगा कि या तो व्हाट्सएप कीजिए या अपनी क्वेरी मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।